50 साल पहले रिलीज हुई ये 10 फिल्में आज भी हैं सुपरहिट। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो फिल्में हैं जो 50 साल हो गए रिलीज हुए। जितनी पसंद उस समय की जाती थी उन फिल्मों को, उतना ही पसंद आज के समय में भी लोग करते हैं। आज की जनरेशन भी उन फिल्मों को देखना चाह रही है और उसकी स्टोरी को भी पसंद कर रही है। आज तक के मुताबिक सिनेमाई इतिहास की बात करें तो 1971 में रिलीज हुई फिल्में अब 50 साल की होने जा रही हैं या फिर हो चुकी हैं। 1971 में रिलीज कई फिल्में अलग अलग मायनों में नायाब रहीं, जिसने आगे बढ़ने, मुश्किलों का सामना करने और जीने की सलीके को सिखाने में अहम भूमिका निभाई थी। 50 साल पहले यानी 1971 में रिलीज फिल्मों में उन 10 सदाबहार और बोल्ड फिल्मों के बारे में जानते हैं जिन्होंने उस दौर में जितनी धूम मचाई उतना ही आज भी पसंद की जाती हैं या फिर अपनी अपनी खासियतों के बारे में जानी जाती हैं। विनोद खन्ना के लिए यह साल बेहद खास रहा था, मतलब 1971, क्योंकि खलनायक से नायक बनने की जो उनकी जर्नी थी वो इसी साल से चालू हुई थी। फिल्म आनंद 1971 में 12 मार्च को ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद रिलीज हुई थी। फिल्म आनंद भारतीय सिनेमा में उन बेहद चंद फिल्मों में शुमार है जिसके गानों के ऑडियो कैसेट के अलावा डायलॉग के कैसेट भी खूब बिके थे। अपनी भावपूर्ण कहानी और राजेश खन्ना तथा अमिताभ बच्चन के बेमिसाल अभिनय के लिए फिल्म आज भी पसंद की जाती है। राजेश खन्ना फिल्म में आनंद के किरदार में थे तो अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका में थे। आनंद डॉक्टर भास्कर बनर्जी को बाबू मोशाय कहा करते थे। फिल्म में कई संवाद बेहद मकबूल हुए, लेकिन जो बेहद चर्चित हुआ वो था बाबू मोशाय। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और जिंदगी की मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहाँपना। एक फिल्म और थी कल, आज और कल। मेरा नाम जोकर फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद राज कपूर साहब ने 1971 में ऐसी फिल्म लेकर आए जिसमें वो पहले पर्दे पर किसी एक फिल्म परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया और तीनों की अहम भूमिका रही। यह उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार थी। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की यह पहली फिल्म थी। रणधीर फिल्म में निर्देशक भी थे। अगली फिल्म है बदनाम बस्ती। महान साहित्यकार कमलेश्वर के उपन्यास एक सड़क 57 गलियां पर बनी यह फिल्म देश की पहली गे फिल्म मानी जाती है। प्रेम कपूर के निर्देशन में इस फिल्म की कहानी लव ट्रायंगल पर आधारित थी, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला अहम किरदार में थे। फिल्म में 2 पुरुष के बीच प्रेम को दर्शाता है। दुखद है कि करीब 50 सालों में माना जाता रहा कि फिल्म की कोई कॉपी बची नहीं है और यह नष्ट हो चुकी है। हालांकि बदनाम बस्ती जर्मनी के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई थी और 2019 में इसके बारे में पता चला। खास बात यह रही कि वहाँ पर यह फिल्म राज कपूर के नाम से दर्ज थी और छात्रों को पढ़ाई जाती थी। फिल्म को फिर से रिस्टोर किया गया और 83 मिनट की फिल्म को पिछले साल जुलाई में वर्चुअल तौर पर भारत में दिखाया गया। अगली फिल्म है हाथी मेरे साथी। फिल्म को रिलीज हुए 50 साल हो चुके हैं। जानवरों की कहानी पर तैयार की गई इस फिल्म को हिंदी सिनेमा का डिज्नी फिल्म भी कहा जाता है। साथ ही सलीम जावेद को पहचान दिलाने वाली यह फिल्म रही है। हाथी मेरे साथी फिल्म 1971 में सबसे कामयाब फिल्म है। तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए यह फिल्म इस मायने में खास है क्योंकि उन्होंने अपने सुनहरे दौर में लगातार जो 16 सुपरहिट फिल्में दी थीं, उनमें यह आखिरी फिल्म मानी जाती है। साथ ही दक्षिण भारत की यह रीमेक फिल्म थी और इसने ओरिजिनल फिल्म से ज़्यादा कमाई की थी। आगे है कटी पतंग।
29 जनवरी 1971 राजेश खन्ना और आशा पारेख अभिनीत यह फिल्म उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास कटी पतंग पर आधारित थी। फिल्म की कहानी एक विधवा पर आधारित थी जिसे उस दौर की कई बड़ी हीरोइनों ने करने से मना किया था। 1971 की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक है। फिल्म में होली का एक गाना जो आज भी बड़े चाव से सुना जाता है, गुड्डी। फिल्म गुड्डी को ऋषिकेश मुखर्जी की बेहतरीन फिल्मों में से गिना जाता है। मतलब जया भादुड़ी की बतौर नायिका यह फिल्म पहली फिल्म थी। फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन जया के साथ लीड रोल में थे, लेकिन ऋषिकेश दा ने अमिताभ को उसी समय बन रही फिल्म आनंद पर फोकस करने को कहा। फिल्म के 2 गाने बेहद मशहूर थे। हमको मन की शक्ति देना आज भी स्कूल में प्रार्थना के तौर पर गाया जाता है। दूसरा गाना था बोले रे पपीहरा, शास्त्रीय संगीत का पुट लिए हुए था। हालांकि फिल्म में अमिताभ कैमियो के रूप में दिखाई दिए थे। अगली फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा। देवानंद की बेहद चर्चित फिल्मों में शुमार हो जाने वाली इस फिल्म को भी रिलीज हुए 50 साल हो चुके हैं। 14 जनवरी 1971 को यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म समय से काफ़ी आगे की फिल्म थी और हैप्पी संस्कृति तथा ड्रग जैसी समस्याओं को दर्शाया गया है। फिल्म में देवानंद और जीनत अमान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने जीनत को बड़ी पहचान दी थी, साथ ही फिल्म फेयर का अवार्ड भी जितवाया था। अगली फिल्म है मेरे अपने। 10 सितंबर 1971 को रिलीज हुई इस फिल्म में अनजान लोगों के बीच बने ममतामयी रिश्तों को बखूबी दर्शाया गया है। गीतकार, लेखक और निर्देशक गुलजार के लिए यह बेहद खास फिल्म थी, क्योंकि बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी, तो विनोद खन्ना की हीरो के रूप में यह पहली फिल्म थी। इससे पहले वह विलन या चरित्र भूमिका में दिख रहे थे। यह डैनी की भी यह पहली फिल्म रही। मीना कुमारी ने बुजुर्ग महिला के जिस किरदार को निभाया वो बेजोड़ रहा। आगे है लाल पत्थर। 1964 में रिलीज बंगाली फिल्म लाल पत्थर की यह हिंदी रीमेक थी। 1971 में रिलीज हुई लाल पत्थर। फिल्म राजकुमार और हेमा मालिनी के बेजोड़ अभिनय के लिए जानी जाती है। हेमा ने कुछ ही फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाएं की हैं, जिसमें यह पहली फिल्म है। फिल्म का एक गाना गीत गाता हूँ गुनगुनाता हूँ बेहद मशहूर हुआ था और आज भी यह रेडियो पर काफ़ी बजता है। अगली फिल्म है दुश्मन। राजेश खन्ना अभिनीत यह बेहद शानदार फिल्मों में से एक है और रिलीज हुए 50 साल हो चुके हैं। यह फिल्म वीरेंद्र सिन्हा के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म की कहानी बेहद शानदार और समय से थोड़ा आगे मानी जा सकती है, जिसमें नायक के हाथों हादसे में एक निर्दोष की हत्या हो जाती है, जिस पर जज उसे पीड़ित परिवार के साथ 2 साल रहने की सज़ा सुना देता है। कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को पीड़ित परिवार के साथ रहने और उनके सुख दुख तथा तकलीफ़ों को समझने के लिए घर में रहना पड़ता है। परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। विधवा के रूप में मीना कुमारी और दोषी के रूप में राजेश खन्ना ने शानदार काम किया है। कई मौक़ों पर रुलाया भी है। शुरुआती नानुकुर के बाद आखिर दोषी वहां 2 साल की सज़ा काटता है और पीड़ित परिवार की कई मायनों में रक्षा करता है और रक्षा करते हुए उनके दिलों में अपनी जगह भी बना लेता है। तो ये रही 50 साल पहले रिलीज हुई ये 10 फिल्में जो आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं, जो आज भी सुपरहिट मानी जाती है।